दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रश्मि और एक बार फिर से आप सबका करती हूं तहे दिल से स्वागत हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। आज हम करने वाले हैं बात सुधीर चौधरी को लेकर। जी हां, जी न्यूज के फेमस और डीएनए के फेमस एंकर सुधीर चौधरी, जिन्हें हाल ही में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया था और ऐसे में इस बीमारी को जीत कर ट्रीटमेंट करवा कर वापस आ चुके हैं सुधीर चौधरी अपने काम पर। सुधीर चौधरी की वापसी पर सभी फैंस काफी ज्यादा खुश हुए सुधीर चौधरी को लेकर, लेकिन यहाँ पर सुधीर चौधरी अपने काम पर तो लौट आए, लेकिन अब सुधीर चौधरी ने किया है बड़ा खुलासा। दरअसल सुधीर चौधरी ने खुद इस बात का सच बताया है कि आखिर प्री और पोस्ट आफ्टर कोविड लाइफ कैसी होती है एक पेशेंट की, एक शख्स की। अगर आपको कोरोना हो जाता है और उसके बाद कोरोना के होने के बाद, आपका ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद आपकी जिंदगी कैसी हो जाती है, इस पर खुद खुलासा करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर सुधीर चौधरी। क्या कहा है उन्होंने अपनी इस स्पेशल स्टेटमेंट में, इसका खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, हमारी रिपोर्ट में। अपनी जिंदगी में हर कोई एक ना एक बार बीमार जरूर होता है। अब चाहे वो बीमारी छोटी हो या फिर बड़ी, किसी को बुखार, जुकाम, मलेरिया हो या फिर कोई गंभीर बीमारी। ऐसे में इन सभी बीमारियों से सबसे खतरनाक और बीमारी जो इन दिनों चल रही है वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस जिसकी शुरुआत पहली लहर से हुई थी, अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है और ऐसे में कोरोना वायरस जैसी चपेट में कई बड़े स्टार्स, दिग्गज अभिनेता, पॉलिटिशियंस, पत्रकार सभी इस बीमारी के चपेट में हैं। ये बीमारी सिर्फ आम जनता पर नहीं बल्कि हर किसी शख्स को अपनी चपेट में था, जिसके चलते उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी और ऐसे में सुधीर चौधरी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी की कोरोना वायरस की महामारी की बीमारी का इलाज चल रहा था, लेकिन अब इस ट्रीटमेंट को पूरा करने के बाद और इस बीमारी से ठीक होने के बाद एक बार फिर से अपने काम पर लौटे हैं सुधीर चौधरी। लेकिन इस बीमारी के बाद खुद किया है एक दर्द भरा दर्दनाक खुलासा। सुधीर चौधरी ने खुद की जिंदगी से जुड़ा और साथ ही अपनी इस कोरोना जैसी बीमारी पर भी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको बता दें कि 17 मई को जब डीएनए प्रसारित हो रहा था जी न्यूज़ पर, तब खुद इस शो के एंड में हर कोई एंकर कहता है कि हम आपसे अगली मुलाकात फिर से करेंगे अगले दिन। और ऐसे ही 17 मई को डीएनए के ख़त्म होने पर सुधीर चौधरी ने भी कहा था कि मेरी आपसे मुलाकात फिर होगी कल डीएनए में रात 9 बजे। लेकिन यहाँ पर ये बात कोई नहीं जानता कि कब किसे क्या हो जाए। आपको बता दें कि 18 मई की सुबह ही काफ़ी ज़्यादा अचानक तबीयत बिगड़ने लग गई सुधीर चौधरी की और ऐसे में सुधीर चौधरी को खुद के अंदर कोरोना जैसे लक्षण दिखे, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और टेस्ट के बाद सुधीर चौधरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद सुधीर चौधरी हॉस्पिटलाइज हुए। सुधीर चौधरी को हॉस्पिटल में पूरा 12 दिन तक रखा गया, जहां पर सुधीर चौधरी ने अपनी इस बीमारी पर खुद खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब मैं 12 दिन तक हॉस्पिटल में था तब मुझे सबसे पहला जो दर्द हुआ था वो ये था कि जब मैं कोरोना पॉजिटिव आया, तो इस कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मैं ही नहीं, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त भी इस कोरोना जैसी बीमारी से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे अलग हूँ, वो मुझसे अलग है और यहाँ पर कोई किसी से नहीं मिल सकता। इसी के साथ सुधीर चौधरी ने ये भी कहा कि हम जितने भी लोग हैं, हम में से 10 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बीमारी का शिकार होते हैं, जिनसे हम डेली आए दिन मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं और इस बारे में कोई नहीं जानता कि किससे कब क्या हो जाए। इसी के साथ सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन इस महामारी का सामना 30 करोड़ लोगों ने किया, जहां पर 3 करोड़ लोग तो वो थे जो कोरोना बीमारी का शिकार हुए थे और 30 करोड़ लोग वो थे जो कोरोना की इस बीमारी से जंग लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि जब वो 12 दिनों तक अस्पताल के कोविड वार्ड में एडमिट थे, तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो इस बीमारी से नहीं बच सकेंगे,
शायद अगला नंबर इस बीमारी के चलते उन्हीं का है। कई बार सुधीर चौधरी को ऐसा महसूस हुआ। जब अस्पताल में रात के समय हलचल बढ़ जाती है तो डर और भी ज़्यादा लगने लगता था सुधीर चौधरी को। जहाँ पर सुधीर चौधरी ने अपने इस बीमारी को लेकर और अपनी ज़िंदगी को लेकर एक जिक्र भी किया। सुधीर चौधरी ने कहा कि 27 सालों के मेरे इस करियर में ऐसा पहली बार हुआ कि जब मुझे 27 दिनों तक अपने काम से दूर रहना पड़ा, और अब 27 दिन बाद मैं आपसे इस DNA शो के ज़रिए दोबारा मिल पा रहा हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी खुशनसीबी है। इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से वो बात दोहराई जब सन 1817 में दुनिया की पहली साइकिल बनी थी और उस साइकिल में ब्रेक नहीं थी। लोगों ने इस साइकिल को क्रांतिकारी खोज माना था। यूरोप के देशों में साइकिल का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन इस साइकिल में ब्रेक नहीं थी, जिसकी वजह से हर रोज़ दुर्घटना होती थी और दुर्घटना होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा। जिसके बाद लोगों को ब्रेक का महत्व समझ आया और उन्होंने साइकिल में ब्रेक लगाने का विकल्प ढूंढा। जिसके बाद साइकिल में ब्रेक लगाना उन्होंने शुरू कर दिया और ब्रेक वाली इन साइकिलों से ये संदेश भी लोगों को मिला कि हमारी ज़िंदगी का हैंडल और ब्रेक भी हमारे हाथ में होना चाहिए और ब्रेक हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार ब्रेक नई शुरुआत को एक नया रूप भी देता है। जिस तरीके से मैंने 27 दिनों का अपनी ज़िंदगी में ब्रेक लिया इस कोरोना जैसी बीमारी के चलते, लेकिन आज मैंने फिर से एक नई शुरुआत की है और मैं चाहता हूँ कि ये नई शुरुआत बेहद ही ख़ास हो और अब ये शुरुआत यूं ही चलती रहे आप सभी के साथ। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पर सुधीर चौधरी को लेकर, जिन्होंने खुद बताया कि आखिर उनकी कैसी जिंदगी बसर हो रही है कोरोना होने के बाद और किस तरह से वो अपनी जिंदगी को बिताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या बदलाव उनकी जिंदगी में आए हैं कोरोना होने के बाद, इससे किस तरीके से बच के रहना चाहिए, क्या होता है कोरोना होने के बाद, सब कुछ खुलकर डिटेल में सुधीर चौधरी ने बताया है अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।